नमस्ते साथियों। आज ज्योतिष के वैज्ञानिक और गणितीय पहलू की जानकारी में आज हम दिवस कितने प्रकार के होते हैं ज्योतिष के अंदर, और पृथ्वी जब 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा काट लेती है तो फिर दिन 24 घंटे का ही क्यों होता है, मतलब 24 घंटे का एक पूरा दिन क्यों मानते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा जो है 27 दिन 27.5 लगभग 27.5 दिन मान लो पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर निकाल लेता है, तो फिर चंद्रमास 29.5 दिन का लगभग क्यों होता है। हमारे को एग्जैक्ट फिगर की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ यहाँ वैज्ञानिकता समझ रहे हैं। एग्जैक्ट फिगर लगभग मैंने आइडिया बताया कि इतने टाइम का होता है। तो ये समझेंगे, दिवस समझेंगे। अब दिवस होते हैं 4 तरह के। नक्षत्र दिवस 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, यहाँ 4 सेकंड और लिख दो, तो मैंने लगभग लिख दिया, ये कोई जरूरी नहीं एग्जैक्ट लिखना। और सावन दिवस जो कि एग्जैक्ट 24 घंटे का ही होता है। इक्वेटर के ऊपर हमेशा दिन और रात बराबर रहते हैं। इक्वेटर से ऊपर और नीचे दिन और रात छोटे बड़े होते रहते हैं। इक्वेटर पे दिन और रात छोटे बड़े नहीं होते, क्योंकि पृथ्वी ही लगभग सूरज के चारों तरफ एक ही प्लेन में चक्कर काट रही होती है। तो इक्वेटर के ऊपर हमेशा 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की रात होगी। और ऊपर और नीचे वो हम अलग से समझाएंगे उस वीडियो में कि दिन और रात छोटे बड़े कैसे होते हैं। और सूरज कभी पूर्व में, कभी उत्तर पूर्व में और दक्षिण पूर्व में उदय होता है, क्यों नजर आता है, और भी बहुत सारी जानकारियां अलग अलग वीडियो में दी जाएगी। तो अभी तो मैं ये समझा रहा हूँ कि हमारे दिवस और ये चंद्रमा की जो घूमने की वो है उसके बारे में। तो सावन दिवस पूरा एक 24 घंटे का होता है, और सौर दिवस होता है जब पृथ्वी 1 डिग्री आगे घूम जाती है। 1 डिग्री घूमने के अंदर मतलब 1 डिग्री आगे बढ़ जाती है। 1 डिग्री घूमने का मतलब पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती हुई जब 1 डिग्री आगे बढ़ती है तो उसको कहते हैं सौर दिवस। उसमें लगने वाले समय को सौर दिवस कहते हैं। जितना समय लगता है उसको सौर दिवस कहते हैं। वो कम ज़्यादा होता रहता है, क्योंकि 1 डिग्री का यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा वो, और यहाँ थोड़ा सा कम समय लगेगा। तो अब पहले मैं ये है ना एवरेज दूरी बता देता हूँ कि पृथ्वी की एवरेज दूरी 1 ली जाती है सूरज से। सूरज से 1 यूनिट काउंट कर दी जाती है। तो जब पृथ्वी, मैं ये बता रहा था कि पृथ्वी जब सूरज से दूर होती है तो यहाँ दूरी 1.0163 मतलब 1 यूनिट से इतनी ज़्यादा होती है गुना, और यहाँ लगभग एक दूरी जो होती है 0.9962 होती है, यहाँ थोड़ी कम होती है, यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा होती है 1.0036, और यहाँ दूरी होती है 0.9838। तो यहाँ नज़दीक होती है सबसे पृथ्वी 22 दिसंबर के आसपास। तो ये दूरी एक अलग मैटर है, परंतु हम अब आगे बढ़ते हैं। तिथि। तिथि क्या होती है कि चंद्रमा का भोगांश माइनस सूर्य का भोगांश अपॉन 12 से भाग करते हैं, तो वो उस टाइम उसकी तिथि आ जाती है। मान लो चंद्रमा का भोगांश है किसी दिन में, मान लो 21 मार्च को मान लेते हैं। 21 मार्च को चंद्रमा का भोगांश है 260, मिनट में छोड़ देते हैं 260, और सूर्य का भोगांश है 20, और उसको 12 से भाग कर दें -20, तो 240 को 12 से भाग कर दिया 2, तो ये तिथि हो गई 15 और 5 20, मतलब छठ शुरू हो जाएगी। इतना टाइम के बाद ये छठ शुरू हो जाएगी। तो ये पूनम के बाद की तिथि आई है छठ, क्योंकि जो जैसे भी है मैं आपको आगे समझा दूंगा कि ये तिथि कैसे बनती है। मैंने यहां बता दिया कि चंद्रमा का भोगांश माइनस सूर्य का भोगांश अपॉन 12 कर देते हैं, तो ये उसकी तिथि आ जाती है। अब आगे चलते हैं।
मैंने बताया था कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रही होती है, तो 24 घंटे का दिन कैसे होता है, जबकि पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में घूम लेती है। तो यहाँ जो आदमी बैठा है ये सूरज का सामना है, यहाँ सूरज के सामने बैठा है, ये दिन के 12 बजे हैं इसके, यहाँ दिन के 12 बजे, एक मान लो 1 तारीख है कोई, तो ये दिन के 12 बजे है। अब ये पृथ्वी मान लो एक दिन में यहाँ तक आ जाती है, मैं यहाँ भी बना सकता हूँ, परंतु वो इतना डिस्टेंस मैं क्लियर समझाऊँ तो शायद समझ में आ जाए, परंतु इतनी दूर मान लो एक दिन में यहाँ पृथ्वी आ गई, 23 घंटे 56 मिनट में यहाँ आ गई पृथ्वी, एक्सिस जो घूम की, तो ये घूम के यहाँ जो आदमी बैठा था यहाँ, वो यहाँ आएगा यहाँ, परंतु ये पृथ्वी जैसे एक दिन में यहाँ, मैं यहाँ ही बताऊँ, तुम यहाँ सोचोगे कि इतने दूर कैसे आ गया, एक दिन में यहाँ पृथ्वी यहाँ आ गई यहाँ, तो ये यहाँ क्या टाइम होगा, 11 बजे होंगे उस लगभग 11 मतलब उसको इस पोजीशन में आने में यहाँ दिन के 12 बजे थे, तो दिन के 12 कब बचेंगे इसके, बिल्कुल ये इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो इतना डिस्टेंस, इतना और इसको टाइम लगेगा इसके सामने आने में, कितना 3 मिनट 56 सेकंड के लगभग इसको और टाइम लगेगा इधर। तो ये इसलिए यहाँ 24 घंटे का दिन यहाँ कहते हैं कि वो ही पोजीशन पे आ जाए जो आदमी यहाँ बैठा था दिन के 12 बजे, यहाँ दिन के 12 बज रहे थे, और यहाँ पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट में घूम के, क्योंकि एक्सिस जब घूमेगी तो एक्सिस, ये वाली एक्सिस तो यही रहेगी ना, ये एक्सिस ये है, ये इधर ही पोजीशन में यहाँ आ जाएगा, ये घूम के, जैसे ये एक्सिस है, ये एक्सिस घूमगी वापस यहाँ आई, तो ये घूमते हुए वापस यहाँ आएगा, तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में आ जाएगा, परंतु ये यहाँ 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में आने में आ गया, परंतु ये पोजीशन 12 बजे की तो नहीं आई ना, 12 बजे की पोजीशन आने में उसको 3 मिनट 56 सेकंड और लगेंगे, तो थोड़ी सी पृथ्वी और आगे बढ़ेगी और ये इसके पोजीशन आ जाएगी, ये दिन का 12 बज जाएगा, तो ये पोजीशन है, इसलिए ये पृथ्वी के अंतर आता है 24 घंटे के लिए, कि वो दिन के 12 बजे कब होंगे, 24 घंटे में 12 बजे, मतलब 24 घंटे का टाइम हो जाता है इंटरवल, 12 से 12, अगली दिन के 12 24 घंटे में, तो 24 घंटे का टाइम इतना गैप आ जाता है, क्योंकि वो पृथ्वी के सूरज के सामने आने में 3 घंटे 3 मिनट 56 सेकंड और लगेंगे, यहाँ ये इसके सामने, ये सामने, ये सूरज के सामने, मान लो ये, तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा एंगल बढ़ जाएगा, और यहाँ अगर मैं यहाँ से, अगर आप यहाँ नहीं समझ सकते तो मैं इसको यहाँ समझा देता हूँ, एक दिन में पृथ्वी घूमती हुई यहाँ आ गई एक दिन में मान लो, और क्योंकि एक्सिस यहाँ थी इसकी, जो वर्टिकल थी, तो ये एक्सिस यहाँ आ गई, एक दिन में यहाँ घूम गई, और यहाँ उसके सुबह के 6 बज रहे हैं, दिन के 12 कब बजेंगे, यहाँ बजेंगे, तो उसको यहाँ तक आने में इतना टाइम और लगेगा, अगर ये मैं वैसे समझाऊं तो, क्योंकि यहाँ पोजीशन उस हिसाब से बता रहा हूँ कि सूरज को पृथ्वी के सामने, पृथ्वी पे जो आदमी बैठा है उसको यहाँ तक आने में इतना टाइम और लगेगा उसको। तो ये जो चीज़ है ये अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि भाई हमारे को 24 घंटे का टाइम क्यों लेते हैं, और एक्सिस पे घूमने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड या इतनी इसके आसपास ही टाइम लगता है। तो इसी तरीके से चंद्रमा के बारे में समझाते हैं हम। चंद्रमा के जैसे अब यहाँ चंद्रमा मान लो यहाँ पूर्णम है, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट है सूरज के चंद्रमा पृथ्वी, और इसको पृथ्वी के ऊपर एक चक्कर काटने में 27.5 दिन का समय लगता है, और ये पृथ्वी यहाँ आ गई मान लो, तो यहाँ 27.5 दिन में ये चंद्रमा यहीं आएगा, इसकी पोजीशन जैसे यहाँ वर्टिकल है तो ये इसके वर्टिकल है, परंतु यहाँ पूनम है, तो यहाँ क्या पूनम होगी, यहाँ नहीं होगी, क्योंकि पूनम कहाँ होगी, यहाँ होगी। तो इस चंद्रमा को इतने डिस्टेंस कवर करने में करीब 2 दिन का समय और लगेगा। तो ये होती है पूनम से पूनम आने में 29.5 दिन का समय लग जाता है, जबकि चंद्रमा 27.5 दिन में पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा लेता है। तो ये दोस्तों मैंने आपको थोड़ा सा जानकारी दी, तो आगे के वीडियो में समझेंगे और भी बहुत सारी जानकारियाँ। तो आज का इतना ही, धन्यवाद।